सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु माता जी की अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं, संतों महात्माओं ने हमारे धर्म ग्रंथों में सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है। श्रद्धा पूर्वक गुरु की महिमा गाने से सारे कलह क्लेश खत्म हो जाते हैं, चेहरे पर नूर आ जाता है, आंखों में सुख आता है और हृदय में ठंडक मिल जाती है गुरु की महिमा गाने से। गुरु की महिमा गुरु की कृपा से ही गाई जा सकती है। सतगुरु लोक परलोक का मालिक है। सतगुरु परम दयालु है, इसलिए सतगुरु को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सतगुरु की सत्ता ही परम सत्ता है। यही तीन लोकों का स्वामी है। निरंकार हर जगह है, कण कण में इसका वास है। इसकी जानकारी साकार रूप में प्रकट होकर केवल सतगुरु ही करवा सकता है। गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। इस सृष्टि का रचनहार गुरु ही है। पालन करने और अंत में सब कुछ समेट लेने वाला भी यही है। सतगुरु ही निरंकार प्रभु की जानकारी करवाता है। सतगुरु के बिना परमात्मा की जानकारी नहीं हो सकती, इसलिए गुरु को जगत विधाता भी कहा गया है। सतगुरु 84 लाख योनियों से मुक्त करता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर अपने विचारों में कहा करते थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि प्रभु परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। सतगुरु बार बार चोला बदलकर इस संसार में आता रहता है। युगों युगों से गुरु प्रकट होता रहा है। संतों ने भी तो यही कहा कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोसे न्यारे। सतगुरु निरंकार से अलग नहीं है। अगर परमात्मा को सच्चिदानंद सत्य चेतन आनंद की संज्ञा दी गई है, तो सतगुरु में सच्चिदानंद के साथ साथ दो गुण और भी दिखाए हैं। हम सतगुरु को साकार रूप में देखते हैं, इससे बात कर सकते हैं, इसकी सेवा कर सकते हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाया है, कहे अवतार गुरु हे रब है, इस विच कोई भुलेखा नहीं। जब हम सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके गुरु की पूजा करते हैं, तब हम सच्ची भक्ति का अर्थ समझने लगते हैं और हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति भी मिलती है। इस संसार में आना जाना समाप्त हो जाता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज अक्सर कहा करते थे, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। सतगुरु के उपदेश आदेश के बाद ही मन एक रस होता है। जीवन में सतगुरु की महत्ता की समझ आने लगती है। इसलिए भगत गुरु के दर्शनों के लिए लालायित रहता है। इसके दर्शन करके अपनी सुध बुध खो देता है और उसे केवल सतगुरु ही सबसे उत्तम लगता है। कबीर जी ने भी कहा है, गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने, जिन गोबिंद दियो मिलाए। कबीरदास जी ने कहा है, मेरे सामने सतगुरु निरंकार दोनों खड़े हैं। सबसे पहले मैं किसके चरणों में प्रणाम करूं? मैं सबसे पहले साकार सतगुरु के चरणों में प्रणाम करूंगा, जिन्होंने मुझे इस निरंकार से मिलाया है। सतगुरु निरंकार है एक ही, लेकिन सतगुरु साकार रूप में चोला लेकर मानव चोला लेकर आता है, लेकिन ये मानव समझना हमारी भूल है। ये परमात्मा है, यही निरंकार है, यही सतगुरु है।
भगत खुश होकर कहता है, सतगुरु मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, मेरा रोम रोम तेरा कर्जदार है। मैं गुरु की कृपा से ही आनंद में हूँ। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब गुरु की मूर्ति को मन में रखा, गुरु के चरणों को नमन किया, गुरु की पूजा की, गुरु ने जो ज्ञान दिया इसको मन में बिठाया, तब गुरु की कृपा से मुक्ति प्राप्त हुई। सतगुरु पठन पाठन पूजा स्नान तीर्थ व्रत आदि से ऊपर उठाकर गुरसिक का हर प्रकार से कल्याण करता है। ये इस निरंकार को प्रत्यक्ष दिखाता है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जो धरती अंबर के बीच में समाया हुआ है, जो दातार है, पालनहार है, जिसका बेअंत विस्तार है, जो गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, कहे अवतार गुरु दा कर्जा, जन्म जन्म नहीं ला सकता। हम गुरु का कर्जा उतार ही नहीं सकते। अगर कठिन से कठिन समय भी हो तो एक गुरु ही होता है जो सहज अवस्था में लाने में हमें सक्षम होता है। एक दृष्टांत अक्सर ध्यान में आता है। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय की बात है। एक व्यक्ति ने जब पहली बार सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के स्टेज पर दर्शन किए तो उनके चेहरे की चमक और उनकी रूहानियत देखकर वे इतने प्रभावित हुए कि सत्संग में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के विचार सुनकर वहां से ब्रह्म ज्ञान की दात लेकर ही अपने घर लौटे। डेली की संगत ने उनके ऊपर ऐसा जादू किया कि वह पूरी तरह सेवा सिमरन सत्संग में रमते चले गए। ज्ञान का ऐसा प्रभाव हुआ कि उनका परिवार भी उनके साथ मिलकर ज्ञानवान हो गया। उनकी सेवा, उनकी भक्ति और प्यार देखकर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उन्हें प्रमुख की सेवा दे दी। सेवा मिलने पर उनकी लगन और भी तेज हो गई और सतगुरु ने ज्ञान देने की सेवा भी बख्श दी। एक दिन प्रमुख महात्मा स्टेज पर विराजमान थे। संगत के एक महात्मा अपने साथ एक व्यक्ति को ज्ञान की प्रेरणा देकर संगत में लाए थे। जैसे ही वो व्यक्ति नमस्कार करने के लिए आगे बढ़ा, एकदम से उनके कदम रुक गए। उसने महात्मा से पूछा, जो ये ऊपर स्टेज पर बैठे हैं ये कौन है? महात्मा ने बताया कि ये इस ब्रांच की देखभाल करते हैं, इन्हें हम प्रमुख कहते हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि अगर ये आपकी संगत की देखभाल करते हैं, आप कह रहे हो ये प्रमुख हैं, तो माफ़ करना, मुझे आपकी संगत में दिलचस्पी नहीं है। महात्मा ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? तब उन्होंने बताया, कुछ साल पहले मैं और ये एक ही मिल में काम करते थे। ये बड़े मारपीट करने वाले, बुराइयों से भरे हुए आदमी, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। महात्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप ठीक कह रहे हैं। आप युगों युगों से गुरु साहिबानों की बात भी सुन रहे हैं कि कैसे गुरु ने कड़वे रीठे मीठे कर दिए। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है। इस बात का सारी संगत को पता है। इन्होंने ये बात खुद कई बार संगत में सुनाई है, मगर अब ये वैसे नहीं है। आज सतगुरु की इन पर अपार कृपा है। इन पर ही नहीं, हम सब पर भी सतगुरु की अपार कृपा ऐसी ही हुई है। हम सब ऐसे ही अहंकार और क्रोध की दुनिया से आए हैं। तब जाकर उस व्यक्ति को विश्वास हुआ। इस प्रसंग का सार यही है कि सतगुरु की शरण में आकर बड़े से बड़े पापी भी सज्जन बन जाते हैं। सज्जन ठग, सदना कसाई, गणका, वैश्या आदि का जीवन सतगुरु के चरणों में आकर बदल गया। उनकी जीवन दिशा बदल गई और उनके पहले वाले जीवन के
एकदम विपरीत दिशा में उनका जीवन चलने लगा। अच्छा होगा कि हम भी अपने अवगुणों की ओर झांकने का प्रयास अब से शुरू कर दें और दूसरों की कमियां देख देख कर जो कुछ गंवा चुके हैं उसे संवारने का काम अभी से करना शुरू कर दे। सतगुरु जीवन जीने की कला सिखाता है। सतगुरु दयालु है, कृपालु है, कृपा निधान है, बख्शनहार है, मोक्ष का दाता है। मोक्ष का रास्ता इन्हीं के चरणों में मिलता है। भक्ति लोकी अजे न समझे, रब नू पाना भगतिए, छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु रिझाना भगतिए। सतगुरु की कृपा जब इंसान पर हो जाती है, ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है, तब सतगुरु के चरणों में सिर झुक जाता है कि सच्चे पातशाह आप जी ने इतने हम पर उपकार किए हैं, आपके उपकार का बदला तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। उपकार किया जो सतगुरु ने लफ्जों में सुनाया जा नहीं सकता। हम लफ्जों में, हम शब्दों में सतगुरु के उपकारों का बयान नहीं कर सकते। हमें सतगुरु ने इतनी अनमूल्य दात दी है। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने अपने चरणों में बिठाया है, इसी तरह बिठा कर रखना। इसी तरह है एक दासी आप जी के चरणों में घटना शेयर करेगी। कहते हैं कि हमेशा हमारा सतगुरु के चरणों में ध्यान लगा रहे। कई बार सोचते हैं हम कि शबरी के बेर और सुदामा के चावल प्रवान करने वाले साकार सतगुरु के दर्शन कब होंगे और कब उनके चरणों में शीश रखकर हम अरदास प्रार्थना करेंगे। हाँ संगत जी, कहते हैं आज से 28 साल पहले की बात है। ये बहन जी, ये महात्मा बता रहे थे, कहते हैं आज से 28 साल पहले की बात है। उस समय पनवेल के नावड़े गांव में दास रहता था। तभी यह सूचना मिली, यह शुभ सूचना मिली कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और पूज्य माता सुविंदर जी महाराज का शुभ आगमन ठाणे जिले के डोबीवली के खेड़े गांव रेती बंदर में होने जा रहा है। यानी कि रेती बंदर गांव में होने जा रहा है, जहां भव्य सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। मन सतगुरु के पावन दर्शनों की खुशी से भर गया। संतों भक्तों के द्वारा दास को यह बात मालूम थी कि गुरु के दर्शन का फल बहुत बड़ा होता है। गुरु दर्शन दा फल है बड़ा, मन नू पाक बनांदा है। गुरु के दर्शनों का फल बहुत बड़ा होता है। यह मन को पवित्र बनाता है। मैले मन को धोकर पवित्र कर देता है, निर्मल कर देता है। गुरु दर्शनों की अभिलाषा आज पूरी होगी। यह सोच सोच कर दिल की खुशी उमड़ उमड़ कर आंखों और चेहरे से स्पष्ट हो रही थी। सियोंग से एक महात्मा जी मिल गए जो अपने स्कूटर से सतगुरु बाबा जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। नूरानी जोड़ी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। सतगुरु की कृपा से उन्होंने दास को अपने साथ स्कूटर पर बिठा लिया और सत्संग स्थल पर पहुंचा दिया। वहां गीतों, भजनों, विचारों का दौर चल रहा था। महात्मा जन गुरु की प्रशंसा पूरे मन से, लगन से कर रहे थे। दास सत्संग में बैठकर पावन वचनों को सुनकर आनंदित हो रहा था। कुछ समय बाद दास नमस्कार की लाइनों में लगकर आगे बढ़ने लगा और जल्दी ही सतगुरु बाबा जी के चरणों में शीश रखकर आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों जहान की खुशी दास की झोली में आ गई हूँ। पॉकेट में हाथ डालकर उस समय जो भी माया थी उसे सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। नमस्कार करके फिर सत्संग में बैठकर सत्संग का आनंद लेने लगा। सत्संग में बैठे बैठे बार बार दास का मन कर रहा था कि सतगुरु माता सुंदर जी के चरणों में भी नमस्कार कर पाता तो बहुत अच्छा होता, इससे और ज्यादा खुशी मिलती। दास जिस महात्मा के साथ उनके स्कूटर पर बैठकर आया था वो वापस जाने के लिए तैयार हुए तो दास से पूछा, मैं घर जा रहा हूँ, आपको चलना हो तो चलो, आपको छोड़ते हुए घर चला जाऊंगा।
दास का मन मान नहीं रहा था। बार बार यही ध्यान आ रहा था कि सतगुरु बाबा जी को तो नमस्कार कर ली है, अब पूज्य माता सुविंदर जी के चरणों में भी नमस्कार कर लेता तो बहुत अच्छा होता। यह भाव मन में बहुत गहरा उतर गया और दास ने उस महापुरुष से कहा, भाई साहब जी आप जाओ, दास कुछ देर रुक कर आ जाएगा। वो महात्मा जी चले गए। कुछ देर बाद अवसर मिला तो दास पूज्य माता सुविंदर जी के चरणों में झुक गया और जब सिर ऊपर उठाया तो पूज्य माता सुविंदर जी मुस्कुराते हुए कुछ माया दास के हाथ में थमा कर बोले, वापस जाने के लिए माया तो चाहिए। दास को याद आया कि दास की पॉकेट में जो भी माया थी उसे तो दास पहले ही नमस्कार कर चुका है, क्योंकि आने जाने के किराए की तो चिंता ही नहीं थी, क्योंकि महापुरुषों के स्कूटर पर आया था और उनके साथ ही वापस भी जाना था। लेकिन गुरु दर्शन का सुरूर इस कदर मन पर छाया कि यह भी ध्यान नहीं रहा कि घर वापस जाने के लिए पॉकेट में किराए तक की माया नहीं है। स्कूटर वाले महात्माओं को भी तो मैंने खुद ही कह दिया कि महात्मा जी आप जाओ, दास आ जाएगा। अब उन्हें भी यह तो पता नहीं था कि दास के पास कितने रुपए हैं। दास माता सुविंदर जी का आशीर्वाद लेकर, पूज्य माता सुविंदर जी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए कि सच्चे पातशाह आप अंतर्यामी हो, आप घट घट वासी हो। अंतर्यामी प्रभु ने मेरी किस प्रकार बिगड़ी बात बना दी। आगे जाकर मुट्ठी खोली तो उसमें काफ़ी माया थी जो वापस जाने के किराए से भी कहीं अधिक थी। आज 28 वर्षों बाद उस दिन का एक एक पल दास को याद आता है कि सतगुरु बाबा जी के दर्शनों ने किस तरह उस दिन निहाल किया था और किस तरह पूज्य माता सुविंदर जी ने भी माया करके भगत के किसी प्रकार की भगत को कमी नहीं रहने दी। सतगुरु की कृपा ने आगे भी जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आने दी। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है कि गुरु दर्शनों की यह प्यास हमेशा हमारे मन में बनी रहे और हम पूरे विश्वास के साथ गुरुमत में रहकर अंतिम श्वासों तक गुरु के चरणों में तोड़ निभा पाएँ। साथ संगत जी, दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी, गलतियां हुई होंगी। दासी उन गलतियों भूलों के लिए आप जी के चरणों में माफ़ी मांगती है और दासी को आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, यही आशीर्वाद आप जी से मांगती है। साथ संगत माँ होती है और माँ के चरणों में बैठकर बच्चे यही अरदास करते हैं कि जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह जोड़ के रखना। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह आप जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया, अनमोल ब्रह्म ज्ञान देकर हमें साथ संगत माँ भी बख्शी है। इसी तरह हम साथ संगत माँ के चरणों में बैठकर सीखते रहें और इस पर आप कर्म रूप में भी अमल करते रहें, तभी ये जीवन बन पाएगा, तभी ये मुक्ति के पात्र हम बन पाएंगे। दासी सबके सुखों के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।